हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। हेलो। हाँ जी, बोलिए भगत जी, सत साहिब। सत साहिब भगत जी, मैं राजकुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा हूँ और मेरी माँ भी संकल्प लेकर भक्ति लेकर है। आप और एक आपकी संकल्प, माँ दोनों संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं? हाँ, एक मेरे बड़े भैया भी हैं, वो नाम दीक्षा लिए हुए हैं। बड़े भैया ने नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ। अच्छा। और मेरी एक शंका है मेरी भगत जी कि मेरी माँ के हाथ में गोदना गोदाया हुआ है। क्या? हाथ में गोदना गोदाया हुआ है। गोदना मतलब ये टैटू? कुछ टैटू, दो पक्षी बना हुआ है, टैटू हो गया, पक्षी बना हुआ है। अच्छा, मतलब वो पक्षी बना हुआ है टैटू? अच्छा। हाँ, पर ज्ञान नहीं था, पहले बनाया हुआ था क्या, उससे बाकी ज्ञान आया था उसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है भगत जी? देखो, नाम उपदेश लेने से पहले अगर इस प्रकार की कोई बकवाद हो गई है, हाथ पे कोई टैटू वाटू, कोई माता जी का, कोई शंकर जी का, कोई ओम वगैरह, कोई त्रिशूल वगैरह, और उपदेश अगर हमने ले लिया है तो हमारा उससे कोई विशेष कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मिटवाओगे तो मिटने वाला तो है ही नहीं, या तो फिर पूरा हाथ को जो है वो काला करवाओ, काला करना पड़ा, मिटेगा तो उससे हमने कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहो ना आप तो दोबारा से आप जी टैटू वाले के पास जाओ और एक वो जो है वो क्रॉस का निशान लगवा लो बस। क्रॉस का? हाँ, एक जो है वो क्रॉस का निशान लगवा लो उसके, तो फिर ये हो जाएगा कि बस हमारी इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर कल को कोई भगत भी देखेगा तो फालतू में मन में शंका पैदा ना हो, वो देख लेगा भैया हाँ हो सकता है इसने नाम दीक्षा लेने से पहले इसने ये बनवाया हो, और अब तो भगत ने इसके जो है वो क्रॉस लगवा रखा है। बस इसी के भगत सोच रहा था कि आने वाले समय में शासन में जाएंगे अपना रहेंगे तो हाँ, तो वो मालूम चल जाएगा। अगर कोई सवाल भी करेगा तो आप दिखा दोगे कि देखो भगत जी हमने तो इसके जो है वो क्रॉस लगा लिया, बाकी ये मतलब जो है ये मिटता तो है नहीं, और फिर हमारी उसमें आस्था नहीं रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आस्था नहीं है, ज्ञान सुनिए कोई आस्था नहीं। हाँ, हमारी कोई आस्था नहीं है, वो पहले की है, वो पहले का सिस्टम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हरीश पुर के जो कहीं शासन में जाएंगे, कहीं भगत से मिलेंगे, वो देखेगा तो वो टोकेगा, वो उसको शंका पैदा करती। हाँ, तो ठीक है, आप जी वो क्रॉस लगवा लो, उससे फिर वो समझ जाएगा सामने वाला। ठीक है सत साहिब जी। सत साहिब। एक फोन और है, वो भी देख लेते हैं। ये शंकाएं भाई और बहनों किसी एक की नहीं होती है, हजारों की होती है। परमात्मा ने इसीलिए दया बख्शी है कि एक के माध्यम से हजारों भाई बहनों की शंकाओं का समाधान हो जाए। हेलो। हेलो। सत साहिब बाबू जी। सत साहिब जी, सत साहिब। जी, आप कौन बोल रहे हैं भगत जी? पवन दास बोल रहा हूँ भगत जी, किस लिए फोन किया बताइए। अच्छा सत साहिब भगत जी, अभी आपकी संगत भी आ रही है ना, तो उसमें भी लाइव चल रहे हैं। अच्छा, उसमें देख रहा था। आपकी कोई शंका है क्या? कोई शंका है क्या आपको? जी भगत जी बताइए। भगत जी, हमारे हैं? हमारे जो मोहल्ला है उसमें साधु बाबा रहते हैं। तो पिताजी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मैंने और माता जी ने ले रखी है संकल्प। तो उनको वो है जो बाबा है वो वो काल प्रेरित है, वो बीड़ी भी पीते हैं। बाबा कौन, आपके पिताजी या फिर आपके पिताजी के पिताजी? नहीं, एक बाबा आश्रम में है, जो कुटिया होती है। अच्छा, उधर कोई बाबा रहता, कोई आश्रम बना के वो बीड़ी बाड़ी पीता है? हाँ, और पिताजी उनके लिए खाना भिजवाते हैं। आपके पिताजी उनके लिए खाना भिजवाते हैं? हाँ, तो हमारे हाथों से भिजवाते हैं। ना ना, बिल्कुल भी नहीं दे के आना भगत जी हमने। अब पता चल गया वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ज्ञानहीन है, अपना खुद का भी बेड़ा गर्क करवा रहे हैं, दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अनजाने में जितना दे दिया उतना दे दिया, बाकी भाई अपना कमा और खा, भगवान की भक्ति कर। दूसरों के आगे क्यों हाथ फैला रहा है, दूसरों के पीछे क्यों जो है वो मतलब की मुंह फाड़ के बैठा है। और जो भगत जी जो बाबा है वो विकलांग है, इसलिए पिताजी उनके लिए खाना भिजवाते हैं। देखो भगत जी, अगर विकलांग है और पहले हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे तब तक हम खाना दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक मानवता के प्रति उसको जो मतलब देना भी चाहिए। लेकिन अब हम जुड़ गए हैं सत भक्ति से। अब अगर वो विकलांग है, उसकी ऐसी पोजीशन नहीं है, तो उसको समझाओ, गुरुजी की भक्ति करे, उसके बाद हम खाना देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर वो नहीं मानता है, गुरु जी की भक्ति स्वीकार नहीं करता है, और फिर यदि हम उसको खाना देंगे तो फिर हम गुरु जी के दोषी बनेंगे। गांव और बहुत बहुत है भगत जी, वो लोग दे देंगे। जी भगत जी, तो मैंने तो छोड़ दिया देना, लेकिन छोटा भाई है वो अनुपदेशी है, पिताजी उससे भिजवा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, छोटे भाई ने नाम नहीं ले रखा, संकल्प नहीं ले रखा, वो जो मर्जी करे उसके ऊपर तो काल का विधान लागू है। आप और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बचना है। भगत जी माता जी तो बनाती है, माता जी को समझाया कि मैं तो खाना बनाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, अपन तो बना दो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अपने को बनाने में दिक्कत नहीं है। अगर उस बाबा के लिए खाना अगर वो एक्स्ट्रा बनवा रहा है कि भाई बाबा के लिए भी बनाओ, तो आपकी माता ने खाना बिल्कुल नहीं बनाना उसके लिए। नहीं, जो सबों के लिए बनाती है उसी में से दे देती है माता जी। हाँ तो उस नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप घर में मान लो 4 सदस्य हैं, हाँ, आपका पापा अगर 5 लोगों का खाना बनवा रहा है ये कहकर के 5वां आदमी वो बाबा है, तो फिर आपकी माता ने केवल 4 आदमियों का खाना बनाना है। पापा को बोल दो भैया तुम्हें अगर देना बना के तो दे दो, या फिर इस बाबा को किसी ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ जहां पर ये सतलोक आश्रम वाले पूछ जाएं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम लेके। अरे नहीं, अरे उस बाबा को इन सतलोक आश्रम वालों के नंबर दे दो ना भगत जी। अच्छा जी। ओ बाबा का मकान भी बनवा देंगे, बाबा के पास में राशन भी पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबा को बोलो बाबा ये ले तेरा परमानेंट समाधान हो गया। मैंने भगत जी बाबा को कई बार समझाने की कोशिश करी है, वो नहीं समझेगा भगत जी, नहीं समझेगा। काल प्रेरित आत्मा है, नहीं समझेगी, उसके भाग्य में नहीं है। लेकिन हमने दोषी नहीं बनना भगत जी ऐसे। आज से पहले खिला दिया पिला दिया कोई दिक्कत नहीं, अब आगे नहीं देना हमने। आपका पिता ने खिलाना है तो आपकी मम्मी कह दे कि भैया आप बनाओ और आप खिलाओ, मैं नहीं बनाऊंगी उसके लिए। वो क्यों भक्ति करेगा जब उसको आराम का खाने का मिल रहा है? तो क्यों वो सत भक्ति करेगा, क्यों वो मर्यादा निभाएगा? वो तो बकवास ही करते हैं सिर्फ। तो फिर हम भी दोषी बनेंगे। वो सुल्फा पी रहा होगा, बीड़ी पी रहा होगा, वहां पे और लोगों को जो है वो नशेड़ी बना रहा है, और जी तो सहयोग हो जाएगा ना फिर। तो भगत जी आपकी माताजी केवल परिवार के सदस्यों के जितना भोजन बनाए, और आपका पिता अगर बाबा के लिए भोजन बनाने को कहता है साफ साफ मना कर दे, अन्यथा मां की मर्यादा टूटेगी। ध्यान रखना। अब ये परीक्षा है भगत जी, परमात्मा हर प्रकार से परीक्षा लेगा हर भगत की। अब अगर आपका पिता कहेगा भैया फिर तुम जाओ छोड़ छाड़ के ये घर, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप भी तो समझदार होगे। लेके अपनी माँ को और कहीं भी अपना लेके 2000 रुपये का कमरा कहीं भी काम दाम करके अपनी भक्ति करो, टेंशन खत्म। जी। जब उनके उल्टे दिन आएंगे तब तुम्हें वापस बुला लेंगे। बाकी मर्यादा मत तोड़ो भगत जी, फिलहाल वर्तमान का समय बिल्कुल मर्यादाओं का समय है। बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं रहा, लेकिन माता जी को ही समझा दी। हाँ तो माता जी को समझा दो कि बाबा के लिए रोटी नहीं बनानी, अगर बाबा को रोटी खिलानी है तो तुम्हारा पिता भैया अपने आप बना लेगा। इन पाखंडियों को पालते पालते भगत जी 4 योग हो गए हमारे को। इन्होंने हमारे को गधे कुत्ते सुअर की योनि के अलावा और दूसरा कोई पाठ नहीं पढ़ाया। ठीक है। और जी भगत जी मैंने मैनेजमेंट से वो जीने की राह पुस्तक मंगाई थी। जीने की राह मेरे पास में नहीं है भगत जी। जी नहीं, मैंने जीने की राह पुस्तक मंगाई थी, तो जी मुझको कोई बाहर तो नहीं चढ़ा? ना ना कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की पुस्तक ऐसे पढ़ने से या किसी को देने से ऐसे कोई दिक्कत नहीं। वरना मैं उसके पैसे अपने गुरुजी के दान में निकाल के रख सकता हूँ। हाँ वो आपकी मर्जी आपकी इच्छा भगत जी, दिक्कत कोई नहीं। जी पूछ रहा था मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सत्साई। ये भाई और बहनों आप और हमारे को 4 युग हो गए इन पाखंडियों को, इन तत्व ज्ञानहीन साधु संत महात्माओं को, शंकराचार्यों को पालते पालते। और ये हमें देते क्या है? शास्त्र विरुद्ध साधना। और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला व्यक्ति परमात्मा का सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो इन अपराधियों का पेट पालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। या तो इनको परमात्मा की जानकारी दो, इनको भक्ति पे लगाओ, अगर नहीं लगते हैं तो भैया फिर अपने हिसाब से अपना पेट भराओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं अब इनकी, अन्यथा फिर हम दोषी बनेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भगत जी, सत्साहेब। सत्साहेब जी, सत्साहेब। अजय दास बोल रहा था। बोलिए जी। अजय भगत जी ये पूछ रहा था शंका के लिए। क्या शंका है बताओ। भगत जी ये पूछ रहा था, जैसे आरती करते हैं, तो आरती करते समय भगत जी जो वो होती है अपने
खारिश वगैरह चलती है जो शरीर पे, तो भगत जी वो कर सकते हैं क्या अपने? कई बार क्या डिस्टर्ब होते हैं उसमें। खुजली? हाँ जी हाँ जी। खुजली भगत जी अपने गुप्तांगों पे नहीं करनी, बाकी शरीर के अन्य अंगों पे कर सकते हैं, जैसे कांख वगैरह है वहां नहीं करनी खुजली, क्योंकि वहां पे जो है गंदगी होती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुप्तांग वगैरह पे नहीं करनी खुजली वगैरह, बाकी कोई छोटी मोटी, कोई कान में, कोई खोपड़ी पे और कहीं है तो हल्का फुल्का कर लें, उसमें दिक्कत नहीं। कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नहाया करो ना, नहाते नहीं हो क्या? वैसे तो नहा के करते हैं भगत जी, कोई दिक्कत है, सुबह शाम नहा के करते हैं, आती हो जाती है, कई बार शरीर ऐसा हो जाता है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, वो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, तो एक दूसरी शंका और थी भगत जी, एक वो परमात्मा का जो शब्द है, कौन सा बालों शब्द? की भीत पवन का खंबा, इसका क्या अर्थ है भगत जी? इतना ही शब्द का। परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा, बाड़ों की भीत और पवन का खंबा तू कब लग खैर मनावेगा। हाँ जी। बाड़ों की भीत और पवन का खंबा परमात्मा ने शरीर के लिए कहा कि तेरा जो शरीर है ना ये मिट्टी का पुतला है। बाड़ू की भीत, जैसे बाड़ू की दीवार होती है, बालू मिट्टी से दीवार बनाओगे, वो कितनी वो जो अमल की वो स्थायी होगी। बालू की दीवार को कोई पशु कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगी, बारिश आ गई तो वो बह जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं तेरा जो ये शरीर है ना, ये बाड़ू की भीत की तरह है, ये मिट्टी की तरह है, ये बिल्कुल ये अस्थायी है, तो इसे भक्ति कर ले, ये जब तक है, ना जाने ये कब चला जाएगा। और पवन का खंबा यानी तेरा जो शरीर है, ये पवन यानी श्वासों के आधार से ये चल रहा है। जिस दिन तेरी सांसें खत्म उसी दिन तेरा बेड़ा गर्क, उससे पहले पहले भक्ति कर ले। ये पूछ रहा था भाई बेटा। ठीक है जी, सत साहिब। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक फोन और है भाई और बहनों, मिस कॉल आ जाते हैं, फिर दास कर लेता है फिर। हेलो सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। भगत जी मेरी शंका थी, मैं जैसे सतनाम का मंत्र कर दे ना। कहाँ से बोल रहे हो? गुजरात से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? मुकेश दास। नाम ले रखा है, संकल्प ले रखा है? नहीं, नाम लिया है मैंने। कब लिया था, कहाँ से लिया था? मैं लिया था अहमदाबाद से अपने। कब? 2020 में। अच्छा, बताओ भगत जी। और 2022 में मैं जुड़ा सात संगति से। अच्छा अच्छा। तो जैसे अपने सतनाम का मंत्र जाप करते हैं ना बैठ के, तो अमुक टाइम में नींद में जैसे अपने नींद आ जाती है, कैसे गिर जाते, वैसा हो जाता है। देखो क्या होता है भगत जी, आत्मा आनंद की तलाश में है युगों युगों से। अब हमें परमेश्वर ने ये मंत्र दे दिए, सत भक्ति मंत्र दे दिए, आत्मा की खुराक है। एक तो क्या होता है कि शुरुआत में जब हम नाम दीक्षा लेते हैं ना, और जब हम आरती करते हैं तो हमारे को आलस से आते हैं। आरती में हमारे को नींद आने लग जाएंगी, हमारे को जो है उबासी आने लग जाएंगे, जम्भाई आने लग जाएगी, है कि नहीं? तो वो तो क्या होता है कि शुरू में हमारे पास में इतनी भक्ति होती नहीं है, और परमात्मा ने हमारे को सत भक्ति दे दी, तो सत भक्ति से जुड़ते ही मन को ये अच्छा नहीं लगता। तो मन क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, बात बात पे ये खुजली करेगा, नींद आएगी, उबासियां आएंगी, जम्बाई आएंगी, भक्ति करने का मन नहीं करेगा, मंत्र जाप करेंगे तो पहले उबासी आएगी। तो समाधान इसका यही है कि धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। हमने गुरु जी की भक्ति को करते रहना है। धीरे 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 जब हमारी भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, आत्मा धीरे धीरे अपनी खुराक खाएगी, मन की खुराक डाउन होगी। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, तो भगत जी आत्मा की जो खुराक है वो बढ़ेगी। और जो बकवादे हम किया करते थे पहले, उल्टा सीधा खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, आन उपासना, वो थी वो मन की खुराक है, उसको हम कर देंगे बंद, तो मन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, आत्मा धीरे धीरे भक्ति करके ऊपर उठेगी। तो उसके बाद फिर साल भर के बाद में धीरे धीरे जब आत्मा जब चार्ज हो जाती है ना, फिर ये समस्या धीरे धीरे फिर ये बंद हो जाती है। अगर आप मर्यादा में रहोगे और भक्ति करोगे, समस्या हमारी बंद हो जाएगी। फिर साल 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा, जब हम सुमरण करेंगे तो फिर हमारे को ऑटोमेटिक मतलब हमारा ध्यान जो है मतलब सुन्न हो जाएगा, मतलब हमारे को एकदम से नींद का मतलब झटका सा आ जाएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा? क्योंकि भगत जी आत्मा युगों युगों से इस परमात्मा की तड़प में, इस आनंद की जो है वो तड़प में घूम रही थी।
अब वो आनंद तो भगत जी जब ये सतनाम का सुमरण करेंगे, हैं, परमात्मा का कोई चिंतन मनन करेंगे, तभी आएगा भगत जी ये आनंद तो बीच बीच में थोड़ा नींद का सा झटका आ जाएगा, लेकिन वो आएगा केवल इतना सा, और जब वो झटका आएगा ना हल्का सा, उसके बाद तुरंत एकदम से हम जागृत हो जाएंगे, फिर से 10 15 20 मंत्र कर लेंगे, फिर एक हल्का सा झटका आएगा। हाँ, ऐसा ही होता है मेरे को। हाँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष कोई इसमें कोई मर्यादा टूटने वाली बात नहीं है। ये तो आत्मा भगत जी, जब आत्मा को अपनी खुराक मिलेगी तो वो तो भगत जी अपना असर दिखाएगी ना, आनंद तो आएगा ना। लेकिन हमने सो ही नहीं जाना है कि चलो सो ही जाता हूँ, नहीं सोचा। घूम लो, बाथरूम करने चले जाओ, थोड़ा घूम लो, कोई पानी वानी पी लो, फिर से भाग जाएगा सिस्टम, है ना। बाकी ये तो आएगा भगत जी, आत्मा को तो आनंद आएगा बड़े भाई। नहीं अच्छा ये पहले के समय में। और दूसरा क्या होता है भगत जी, देखो इसका रीजन क्या है, इसका बहुत गहरा रीजन है भगत जी। पहले क्या होता था कि जैसे लोग ये भक्ति करते थे, ओम नाम के साधना करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, और ये ध्यान लगा के बैठ जाया करते थे, और इनकी समाधि लग जाया करती थी, क्योंकि इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता था, इनकी समाधि लग जाती थी तुरंत इनकी। तो अब हम सत भक्ति कर रहे हैं, हमें तो ओम के बाप का मंत्र मिला हुआ है, कबीर भगवान का मंत्र, भगवान का। तो जब हम ये मंत्र जब हम ये करेंगे ना भगत जी, तो वो नींद का जो झटका सा आता है ना, वो असल में भगत जी हमारी समाधि लगनी थी। लेकिन गुरुदेव भगवान ने क्या कर रखा है भगत जी, सिस्टम ऐसा सेट कर दिया हमारा, क्योंकि काल के जाल में थोड़ी फंसने देंगे हमें परमात्मा, नहीं फंसने देंगे, नहीं। तो परमेश्वर हमारी समाधि लगने नहीं देंगे, हमारा ध्यान जो है किसी वो कमल में परमात्मा जाने नहीं देंगे, और ना हमारा मकसद किसी कमल में जाने का या ध्यान समाधि लगाने का है। लेकिन जब बैठ के मंत्र करेंगे शांति से, जो गुरुदेव ने कहा हुआ है कि शांति से भाई सुरती नृत्य मन और पवन से मंत्र करो ध्यान लगा के, तो जब वो नींद का झटका आता ना, अगर हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं होते, ये कबीर भगवान, और अगर हम इनकी मर्यादा में ना हो, और अगर इनका आशीर्वाद ना हो, तो भगत जी हमारी समाधि लगनी है वो, लेकिन परमात्मा लगने नहीं देता। मन तो कोशिश करेगा, वो तो नियम है, वो तो रूल है भगत जी। तो ये हमारी समाधियां लगनी थी, ये जो नींद आ रही थी ना, ये हमारी समाधि लगनी थी, ये हमारा किसी कमल में ध्यान जाना था। लेकिन जैसे ही हमारे को ऐसा हुआ, तुरंत परमात्मा हमारे को झटका दे देता है। ये है सिस्टम भगत जी। तो इसमें कोई जो है वो घबराने की या कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने और अच्छे से मर्यादाओं का ध्यान रखना है, और परमात्मा की भक्ति को इसी प्रकार से हमने करना है। नहीं अभी तो बहुत अच्छा है, साथ संगति जुड़ने के बाद तो बहुत अच्छा है। चलो मालिक की दया है, आपने तो आश्रमों की भी खीर खाई है गुरु जी की गैर हाजिरी में, अब साथ संगति में भी जुड़े हो, तो आपको तो फर्क तो महसूस हो रहा है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत है। पहले क्या बैठ के आरती करते थोड़ी आलस ऐसे, अभी खड़े खड़े आरती कर रहे, जो अपने थाली की आरती उतारते तो एकदम मन तंदुरुस्त रहेगी अपनी। अब भगत जी परमात्मा मिल गया है, पहले पूरी जिंदगी हो गई हमारे को पत्थरों को भगवान मान के आरती उतारते हुए। और क्या होता भगत जी, देखो आत्माएं जो कर रही थी ना इन पत्थरों के आगे, देवी देवताओं के आगे जो आरतियां उतारा करती थी दीपक से, बेचारे खड़े होके आरती किया करते थे श्रद्धा भाव से। देखो विधि तो यही है परमात्मा की भक्ति की, लेकिन हमें परमात्मा का नहीं पता था, इसलिए हम उन पत्थरों को भगवान मान के आरती करते थे। अब हमें भगवान असली मिल गया गुरु रूप में, तो आरती तो हम वैसे ही करेंगे भगत जी, खड़े होके करेंगे, और मालिक की आरती भी उतारेंगे, सारे काम करेंगे, भोग भी लगाएंगे, क्योंकि हमें असली भगवान मिल गया, मार्ग मिल गया असली। वो बात अलग है, अगर किसी को कोई दिक्कत है खड़े होने में, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंटल है, या कोई माता बहनें जैसे कोई गर्भवती है, कोई और प्रॉब्लम है, तो चाहे बैठ के कर लो, लेट के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम स्वस्थ हैं, सही है, तो फिर हमने विधिवत ही आरती करनी चाहिए, अगर भगवान समझ में आ गया तो। बस है कि नहीं? सही। देखो आश्रम में गुरुजी भोग लगाया करते थे, तो गुरुजी भोग क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते कि गुरुजी को कोई भगवान नहीं मान रहा था, इसलिए गुरुजी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, उस कबीर वाली फोटो को भोग लगाया करते थे। और गुरुजी भोग लगाते थे तब क्या होता था, बैठ के लगाते थे या फिर खड़े होके लगाते थे? खड़े होके ही लगाते थे सब। आरती तो करते थे भोग की। तो गुरुजी हमें सिखा रहे थे कि नालायको, ऐसे ऐसे भगवान को भोग लगता है, और ऐसे ऐसे आरती भगवान की खड़े होके की जाती है। लेकिन वही बात है, हम गुरुजी को परमात्मा मान नहीं रहे थे। अब हमने गुरु को भगवान मान लिया, तो भगवान जैसा ही तो फिर व्यवहार करेंगे भगत जी, व्यवहार करना पड़ेगा। तो खड़े होके आरती भी करनी पड़ेगी भाई। बैठे बैठे करते बताओ, पूरी कितने युग बीत गए, हमारे को कुछ नहीं मिला, अब भगवान मिला है। अब गुरुजी कहते हैं आज तो तुम्हारे को दिक्कत आ रही है,
है, और भक्ति हुई नहीं, गुरु प्रसन्न हुआ नहीं, कल को 84 में जाएगा फिर तू घोड़ा बनेगा। तो घोड़ा भगत जी हमेशा खड़ा ही रहता है, और घोड़ा कभी सोता भी नहीं है। तो फिर ये दुर्गति होगी फिर हमारी। आज हमें आधा घंटे खड़े होने में दिक्कत आ रही है, और वैसे भी हम कहीं कोई बस में जाते हैं, सीट नहीं मिलती, 4 घंटे हम लोग जो है मतलब वो खड़े होके तो जाते हैं। उस समय फिर बताओ फिर वो किसको हम लोग शिकायत करेंगे? अपने परमात्मा मिल गया है तो वही हिसाब से ही भक्ति करने की। तो ये तो श्रद्धा भाव के लिए भगत खड़ा होता है, सिर पे कोई वस्त्र डाल लेता है, माता बहनें अपनी कोई चुन्नी डाल लेती हैं, और आरती करेंगे, भगवान की करेंगे। आत्मा की खुराक देनी है भगत जी, आत्मा बेचारी भूखी बैठी है। अब काल तो रोकेगा, काल तो प्रयास करेगा, डगमग करेगा, भक्तों के माध्यम से पता नहीं क्या क्या शंका पैदा करेगा, तुम ड्रामा कर रहे हो, मनमाना आचरण कर रहे हो। अब हमारा तो ये आरती करना भी मनमाना आचरण हो गया, और आश्रम वालों का राजनीति, दुनिया भर की अड़ंगबाजी वो भी उनको अच्छी लग रही है। हाँ, दुनिया भर का आडंबर है उनके पास। तो एक 2-4 लोग जो इस पवन दास के ऊपर लाइव आते रहते हैं ना फालतू में, इनको भगत जी आश्रम वालों का आडंबर दिखाई नहीं दे रहा। काल केवल इधर ही उनको इधर ही ध्यान दे रहा है कि पवन दास को रोको, आश्रम वाले तो मेरे कब्जे में, रोको तो सात संगतियों को रोको, आश्रम वाले तो काल के जाल में बैठे हैं। काल है, सच्चाई के पीछे ही भागेगा वो, सच्चाई के पीछे। तो उनको उधर मैनेजमेंट वालों को जो है वो स्टेडियम बनाना, परशुराम की जयंती, कबीर जयंती, जाटों की धर्मशाला, वो अन्नपूर्णा में फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो कमियां दिखाई नहीं दे रही लोगों को। बस पवन दास जो सात संगति के माध्यम से गुरु जी के आशीर्वाद से भक्तों का जो विश्वास जो बढ़ाने वाला कार्य कर रहा है, वो लोगों को दिखाई देगा कि ये गलत कर रहा है। तो ये काल करवा रहा भगत जी, वो नादान आत्मा बेचारी अपने कर्म फोड़ रही है। काल के जाल में फंस गए तो वही करेंगे। फंस गए भगत जी, काल बुद्धि पे बैठ जाएगा, फिर ढंग बातें सोचने देगा क्या? दूसरी बात सोचने ही देगा। कर्म फोड़ रहे हैं अपने, और कुछ नहीं लेना देना। इन सात संगतियों को रोकने का प्रयास 12 साल से ना जाने काल ने कितना कर लिया, कुछ वो रोक पाया क्या? कुछ नहीं रोक पाया। तो भगवान ने चलाई है, तो भगत जी भगवान ही रोक सकता है, दूसरे की औकात नहीं है किसी की। नहीं है, मर्यादा होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, मर्यादा ही है मैं। ठीक है भगत जी, ठीक है सर, सत साहेब। परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार। हेलो भैया। सत्साई बहन जी। भैया मैं यूपी गई थी अपने ससुराल, मतलब गांव में। कहाँ से बोल रहे हो? जगाधरी से बोल रहे अभी। जगाधरी? हाँ जी। ये कहाँ पड़ती है? जमुनानगर जगाधरी। अच्छा, आप अपने कहाँ गई थी? पियर में गई थी, ससुराल में? हाँ जी, ससुराल में गई थी। अच्छा। तो वहाँ गई थी तो मेरे ससुर ने चाय बनाने को कह रहे थे। आपके ससुर जी चाय बनाने को कह रहे थे? हाँ जी। अच्छा। तो चाय के लिए मना करते हैं, तो कह रहे चाय के लिए तो नहीं मना करना चाहिए। देखो बहन जी, ऐसा है, चाय आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने जो पीना छोड़ा है ना, हाँ जी, वो अपने मतलब शरीर की दृष्टि से पीना छोड़ा है। हाँ जी। कि चाय से कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फिर 40-50 साल की उम्र में आगे जाके फिर लीवर की प्रॉब्लम, समस्याएं, और वैसे भी एक प्रकार से ये जो मतलब कि स्लो पॉइजन है, मतलब मीठा जहर है ये। हाँ जी। तो आप और हमने अपने शरीर की दृष्टि से, ताकि हम भक्ति सही कर सके, हमारे विचार सही हो, हम किसी चीज के आदी ना बने, इसलिए आप और हमने छोड़ी है। और अगर आपका परिवार का कोई सदस्य है, कोई सास ससुर है, कोई और आ जाता है कोई घर पे, या कोई रिश्तेदार आ गया, घर वाले उसके लिए चाय बनवा रहे हैं, तो बना के देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं, हमने बना के देने में दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि हम कोई चाय की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मर्यादाओं के खिलाफ हो जाएगा फिर। अरे भैया, एक शंका समाधान हो। जैसे हमने गुरु जी को भोग लगाया, तो घर में मेरे सास ससुर ना मतलब बीड़ी पीते हैं। अच्छा। तो उनको प्रसाद देना चाहिए या नहीं? प्रसाद तो दे सकते हैं, प्रसाद देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीड़ी बाड़ी पीने वाले को भोग की आरती में शामिल मत करना। नहीं।
जैसे अगर सीना होता था ना, जब हम गए ना, तो जैसे गुरु जी का जहाँ दरबार है, आरती करते थे, गुरु जी का भोग लगाते थे, तो वहाँ वो जाते थे। वैसे तो देखो भाई, अगर परिवार का सदस्य है और अगर रह रहा है तो घर में आएगा भी जाएगा भी, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा बोल के रखो कि जी हमारी ऐसी ऐसी मर्यादा हैं। आप कोशिश करो कि आप उधर ना जाएं, बाकी आप अपना और कोई देख लो कहीं। मैं तो एक कोने में अपना थोड़ा सा सिस्टम कर रखा है। नहीं जाते थे, हाँ तो नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आरती वारती का भोग का अगर कोई प्रसाद वगैरह, लेकिन कौन सा प्रसाद, ध्यान रखना बहन जी, केवल हलवा प्रसाद दे सकती हैं आप उनको। जो मखाने का प्रसाद है ना, वो नहीं देना हमने। चरणामृत और मखाने का प्रसाद किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को नहीं देना। नहीं, वो नहीं, जैसे खाने में जो भोग लगाया। हाँ, भंडारे दे सकते हैं, भंडारे का भोग लगा के हलवाराम दे सकते हैं, भंडारा खिलाओ भोग लगा के, उससे उनके भी जो है संस्कार बनेंगे। परमात्मा का भोग लगा खाएंगे तो कुछ तो संस्कार बनेंगे, भक्ति करने की प्रेरणा जगेगी। लेकिन वो वाला नहीं देना, वो मखाना प्रसाद जो नाम दीक्षा के समय गुरुजी देते हैं हमें रोजाना खाने के लिए, चरणामृत और मखाना प्रसाद किसी भी अनुपदेशी को नहीं देना। जगत वाले को दे सकते हैं, जैसे हमने भोग लगाया, जो गुरुजी ने भोग जा जाके नहीं देना है, जा जाके नहीं देना। अगर भोग लगाने के बाद कोई अगर आपके घर पे आया हुआ है तो दे सकते हैं, बाकी आपने पड़ोसियों को भी जाके नहीं देना। एक बारी ना भोग लगाया हमने, तो गुरुजी ने ना गिलास का पानी खाली करा था, उसमें आता। वो तो देखो बहन जी, परमात्मा को जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आप अपनी पवित्र रसना से आप इसको पवित्र करो, तो परमात्मा है बहन जी धरती पे, वो तो भोजन ग्रहण करने तो आएगा ही आएगा, आशीर्वाद देने। और परमात्मा फिर इस प्रकार के थोड़े बहुत अपने भगत को विश्वास भी दिलाते हैं ना, भाई किसी का भोजन कम कर दिया, किसी का पानी कम कर दिया, तो मालिक विश्वास दिलाते हैं कि बच्चों ये कोई फालतू में नहीं हो रहा, ये भक्ति की एक ये प्रोसीजर है, ऐसा करने से जो भोजन है वो पापनाशक होता है। तो वहाँ हमारे वहाँ तो ऐसा है कि मतलब कोई बहम नहीं करता। जैसे हमने नाम ले रखा तो ससुराल में किसी ने बहम नहीं करा। अगर मेरा फूफा ससुर ना बीमार था तो वो आया तो उसको मैंने थोड़ा सा जलदान दे दिया वो प्रसाद का। ना ना ना, ये हमने गलती नहीं करनी है। कौन सा वो गुरुजी का जो भोग लगता है वो? हाँ जी। हाँ, वो वाला तो पानी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है जो अमृत है वो हम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन जो चरणामृत है और जो मखाने का प्रसाद है वो हमने किसी भी अनुपदेशी को नहीं देना है। उसके पीछे गुरुजी ने एक जो है हाँ, उसके पीछे गुरुजी ने एक रीजन बताया है। मैं आपको हमारे घर में कोई विरोधी भी नहीं है। जैसे हमने नाम ले रखा तो हम मतलब सास ससुर ने नहीं ले रखा तो कोई विरोध भी नहीं करता। दास आपको गुरुजी का एक सत्संग सुना देता है कि किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को चरणामृत और प्रसाद वगैरह क्यों नहीं देना है। ठीक है भैया, लेकिन मैंने चरणामृत आप ये सत्संग सुन लो गुरुजी का थोड़ा सा। एक समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसे कोई बहन थी, वो आई गुरुजी के पास में और गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे आरती करने के बाद में अपने पड़ोसी के लड़के को जो कि अनुपदेशी था, मैंने उसको जो है प्रसाद दे दिया मखाने का। थोड़ी देर बाद में वो लड़का एकदम से ऐसे मतलब पागल सा हो गया, उसके अंदर कोई आत्मा वगैरह कोई प्रवेश कर गई, वो जो है मतलब बेहोश हो गया। अब उसके घर वाले हमारे घर वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने आ गए कि इसने तुम्हारा प्रसाद खाया था, तुमने क्या मिला रखा था, ये वो। और थोड़ी देर बाद वो लड़का ठीक हो गया। फिर जब वो बहन आश्रम में गई, उसने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने कहा कि ये जो प्रसाद है ये परमात्मा की वाणियों से शब्द शक्ति से चार्ज है ये, और जब कोई भी आत्मा इसको खाएगी ना जिसने नाम नहीं ले रखा, और उसके अंदर कोई अगर कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि देखो बहन जी जो ये जगत वाले हैं ना, इनमें सबके अंदर इनके अंदर प्रेत आत्माएं हैं, सबके अंदर। अब वो बात अलग है कोई किसी को दुखी करता है या नहीं करता है। तो उसने तो मतलब उस बच्चे ने जैसे वो प्रसाद खाया, प्रसाद खाते ही वो जो प्रेत आत्मा उसके अंदर थी उसके ऊपर वो चोट लगने लगी। तो वो प्रेत आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। अब बाहर निकलने के प्रयास में लड़का हो गया दुखी, लड़का हो गया बेहोश। अब वो आत्मा निकलने के बाद में फिर लड़का होश में आ गया। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आपने किसी भी अनुपदेशी को इस प्रकार से ये चीजें नहीं देनी है, अन्यथा फिर वो आपके सिर हो जाएंगे और फालतू में आप हमारी भी बदनामी करवाओगे। ठीक है, तो सुन लीजिए गुरुदेव की मुख कमल से। अब क्या कि जैसे एक लड़की एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहां से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद, एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने दिया थी, वो भी आ गया, उसको भी दे दिया।
अब वो प्रसाद खाते ही लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दोहरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी सर हो गए, पता नहीं इसने क्या खवा दिया हमारे बालक था ही, तने हमारा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इस बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालका पे दिया था, यही आपका पे दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे मेरा कोई उद्देश्य। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौड़े आगे और मेरी तो जान न साका कर दिया उन्हें, तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो। क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था, उन्हीं का कोई पत्थर था, और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद उसी को कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी के शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया। तो इस भगवान के वचनों से वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास है, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं, तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बता बेटी उसमें प्रेत था, अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे मत निकलना नहीं चाहा था, वो इस तरह बेहोश हो गया, फिर वो छोड़ गया, उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी होगे, उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की, अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को। सुन लिया बहन जी? तो ध्यान रखना, हमने जा के किसी को प्रसाद वगैरह नहीं देना। घर पे कोई आ जाता है तो जो भोग लगाते हैं केवल वो दे सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा जो है मतलब कि पापनाशक कर देता है उसको, और बाकी जो मखाने वगैरह का प्रसाद होता है वो बहन जी मालिक की वाणियों से चार्ज होता है वो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना।